आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आओ कुरान समझें आसान तरीक़ा से। पार्ट 2 ग्रामर पोर्शन, वही सफ़ा नंबर 2C के अगेंस्ट जो ग्रामर पार्ट है उसमें आज हम दआ करेंगे जी। उसमें आपको खुशामदीद। तो दआ बड़ा इंपॉर्टेंट है और इसमें देखें एंड पे अलिफ आया हुआ है। तो हम कर रहे हैं QC2 में कमज़ोर अफ़ाल। हमने QC1 में जो किए थे वो किए थे सेहतमंद, लेकिन हमने उसको वक्त आपको नहीं बताया था कि ये सेहतमंद है, ठीक है। और हमने सिर्फ उस टाइम आपको ये बताया था कि ये 3 हरफी हैं। तो अब QC2 में भी हम 3 हरफी कर रहे हैं, 3 हरफी रहे हैं, लेकिन अब हम सेहतमंद भी कर रहे हैं और कमज़ोर वाले भी कर रहे हैं, ठीक है। कमज़ोर बंदे की निशानियाँ 3 ही होती हैं, ठीक है। एक तो वो ये बड़ी निशानी होती है, वो ऊपर नज़र आ रही है, और दूसरी निशानी ये 3 आवाज़ें हैं, ऊ ई आ। तो ये 3 आवाज़ें उसकी निकलती रहती हैं। तो उससे हमने ये याद रखना है कि कमज़ोर हर्फ जो फ़ेल माजी वाली हालत में यहाँ पे जैसे काला है या जैसे आज वाला ये दआ है, तो हरफ तो 3 ही हैं, दाल आइन और अलिफ। तो इस इशारे में अगर इन तीनों में से कोई एक भी इसमें आ जाए तो फिर वो कमज़ोरी है, ठीक है। जैसे सेहतमंद बंदे को भी अल्लाह ना करे कोई बीमारी लग जाए तो वो कमज़ोरी की निशानी होगी ना कि अब ये कमज़ोरी की तरफ ही जाएगा, ठीक है। तो बीमार बंदा फिर कमज़ोरी की तरफ जाता है। तो जैसे आज हमने दआ पढ़ना है तो उसमें अलिफ है, उस अलिफ की वजह से वो ये साबित हो गया कि ये है कमज़ोर हर्फ। और अलिफ की हमने एक और निशानी भी पढ़ी है कि ये जो कमज़ोर हर्फ हैं, चलें इसको मैं आगे बताता हूँ। जैसे ये वहाबा है तो इसमें वाव आया हुआ है, तो ये कमज़ोर है। जैसे वादा है इसमें वाव आया हुआ है, ये कमज़ोर है। काला है तो इसमें दरमियान में अलिफ आया हुआ है, ये भी कमज़ोर है, ठीक है जी। तो कमज़ोर हरूफ के सिलसिले में हमने 3 बातें याद रखनी है, जिसमें से 2 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो वो सिर्फ अलिफ वाली है, ठीक है। तो पहली बात ये कि ये तो हमने पढ़ा था लेवल 1 में। लेवल 1 में हमने ये 4 पैटर्न्स पढ़े थे, ठीक है। तो लेवल 2 में भी यही एप्लीकेबल है कि कमज़ोर हरूफ जितने भी हैं ना 3 हरफी, वो इन्हीं 4 पैटर्न, इन्हीं 4 सांचों पे होते हैं। तो ये तो बड़ी आसान बात हो गई, वो तो हमने पहले ही किए हैं। तो इसका मतलब है कि हमने सिर्फ अब ये पहचानना है कि वो इसमें है, इसमें है, इसमें है या इसमें है। तो इसका तो बड़ा आसानी से पता चल जाता है, क्योंकि आप देखें तीनों पे ज़बर है, तीनों पे ज़बर है, तीनों पे ज़बर है, और इसमें सिर्फ दरमियान वाले पे ज़ेर है, सामिया, सामा आ नहीं है, सामिया है। तो ये तो यहाँ से ही पता चल जाता है कि अगर दरमियान वाले हर्फ पे ज़ेर आ जाए तो अंडरस्टूड है कि वो ये वाला पैटर्न है। तीनों रिजेक्ट हो गए, ये सिलेक्ट हो। और अगर ये ज़बर है तो इसका मतलब है कि फिर वो इन तीनों में से कोई एक है। फिर हमें यहाँ से तो पता नहीं चलेगा, ये माजी है और ये है मुज़ारे। माजी यानी पास्ट, और मुज़ारे अरबी में हम प्रेजेंट और फ्यूचर को कहते हैं, ये इकट्ठा होता है अरबी में, ठीक है। तो ये इसमें देखें ये तीनों फ़र्क है, बाकी सारा सेम है, सिर्फ ये वाला जो है इस पर यहाँ ज़बर है फातहा में, और ये वाला इसमें नासरा से यंसुरु इसमें पेश है, जैसे काला में यकूलू पढ़ा हमने, ठीक है। इसी तरह दाराबा से यदरीबू, जैसे कादा से यकीदू पढ़ा, ठीक है। तो ये यदरीबू यहाँ ज़ेर है, यहाँ पेश है, यहाँ ये। तो हमें इन तीनों से पता चल जाता है कि अच्छा वो इन तीनों में से कहाँ पे लाई करता है। दूसरी बात जो हमने याद रखनी है वो ये कि जो वाओ अलिफ और ये, जैसे वो भी रमज़ान साहब पूछ रहे थे कि ज़िद ज़ीदू किद कीदू, ये कैसे आ गया यहाँ पे, आपका सवाल था। तो ये ऐसे आया क्योंकि ये इंटरचेंज हो जाते हैं, ये गायब भी हो जाते हैं, ये वापस भी आ जाते हैं। जब ज़रूरत पड़ती है वापस आ जाते हैं, ठीक है। जब नहीं ज़रूरत होती गायब हो जाते हैं। कमज़ोर बंदे की यही निशानियाँ होती हैं हमारी लाइफ में भी, क्योंकि कमज़ोर बंदे को मिल के काम करने की ज़रूरत पड़ती है, तो वो अपना गैंग बना के रखता है। तो ये गैंग बना के रखते हैं आपस में, ठीक है। ये है तो वाव बन जाएगा, जब वाव है तो अलिफ भी बन जाएगा। और एक आधा MNA MPSC भी इनकी जो है ना वो वाकफियत है, वो है हमज़ा। ये हमज़ा जो है ना ये अरबी में सबसे स्ट्रांग वर्ड है और ये खुद सेहतमंद है। तो जब इसकी ज़रूरत पड़ती है तो ये उसको हमज़ा को सामने ले जाते हैं, भाई आप करो मुकाबला, ठीक है जी। तो इससे हमने याद रखना है, ठीक है। ये टीम वर्क में काम करते हैं और ये गायब हो जाते हैं, इंटरचेंज हो जाते हैं। तो आज वाला लफ्ज़ है हमारा दआ, उसमें है अलिफ। जब भी अलिफ आ जाए, अलिफ वाला कमज़ोर हर्फ हो, जैसे काला में भी अलिफ था, तो आपने याद रखना है कि ये अलिफ नहीं है, ये कोई और चीज़ है। ये बाकी कौन से बच गए, वाव और ये वाव है या ये है, ये अलिफ नहीं है, ठीक है, रूट वर्ड्स के लिए। तो फिर ये क्या है, या वाव है या ये है। अब कैसे पता चलेगा ये वाव है या ये, तो ये हमें मुदारे से पता चलता है। तो मुदारे में अगर ये
नासरा के पैटर्न में हो, काला यकूलू दआ आज हम देखेंगे, तो फिर वहाँ पता चलता है कि ये वाव है। और जैसे ये हमने पढ़ा था पीछे कादा यकीदू ज़ादा यजीदू, तो जब ये मज़ारे में ज़ारबा के पैटर्न के ऊपर जाता है तो अंडरस्टूड है वहाँ ज़ेर आती है। तो जब हम ज़ेर बोलते हैं ना तो उसमें ऑटोमेटिकली ज़ेर बोलने के लिए ये लगती है, यजीदू ये आएगी, यकीदू ये आएगी, तो फिर वहाँ से अंडरस्टूड हो जाता है कि ये है और ये वाव है। ठीक है, वैसे अलिफ था लेकिन जब मुदारे बनाया तो ये बन गया और इसमें वाव बन गया। ठीक है, तो बस हमने ये बात थोड़ी सी याद रखनी। जैसे आज का हमारा ये पैटर्न, तो ये टेबल बड़ा आसान है, इसको हमने याद किया है QC1 में याद किया है कि कुरान खोलोगे तो अल्लाह की मदद आएगी। फातहा कहते हैं खोलने को, फ़त्ह कहते हैं खोलने को, नसर कहते हैं मदद को, ज़रब कहते हैं दरब लगाना या मारना, सामिया मतलब सुनना, उसने सुना। तो इसको हमने एक जुमला बनाया हुआ है कि कुरान खोलोगे तो अल्लाह की मदद आएगी वरना मार पड़ेगी, इसलिए सुन लो। तो ये हमें चारों पैटर्न इस एक जुमले से याद हो जाते हैं। और ये जो QC2 का टेबल है यहाँ से जो हमने किया है, इसको भी हमने एक जुमला याद किया हुआ, उससे बड़ा आसानी से ये याद हो जाता है। तो अल्लाह ने देने का वादा किया है, वाहबा वादा, वाहबा का मतलब होता है उसने दिया, वादा उसने वादा किया, तो बल्कि कहा ज़्यादा दूंगा, काला उसने कहा, ज़्यादा उसने ज़्यादा किया, काला ज़्यादा। इसी तरह दआ और हदा, इसलिए दुआ करो हिदायत की, दआ हदा। तो ये जुमला हम याद कर लेंगे तो बड़ा आसान है। कौन सुनाएगा ये दो जुमले? आपसे भी सुन लेना आज जी। नहीं जुमले, ये जुमलों के साथ सुनाएं। कुरान खोलोगे, ये यहाँ पे तो इशारा नहीं है इसका, चलें आप बताएं। कुरान खोलोगे अल्लाह की मदद आएगी, मार पड़ेगी ज़्यादा, ये सारे इधर ही हैं साइड पे। ठीक है, ठीक है, आगे। अल्लाह ने देने का वादा किया है, वादा बल्कि कहा ज़्यादा दूंगा, काला ज़्यादा, इसलिए दुआ करो हिदायत की, दआ हदा, ज़बरदस्त। तो आज हम यहाँ पहुँच गए हैं दआ, तो यहाँ से पता चल रहा है कि ये नासरा के पैटर्न पे है। ठीक है, इसका मतलब है दआ से यहाँ क्या बनना चाहिए, या ऊदू या कुछ इस तरह का बनेगा, देखें वो। ठीक है, तो वो आप चल के आगे चल के पता चलता है अभी कैसे बनेगा। ठीक है, तो यद ऊ बनेगा जी, तो पेश है, तो इसका मतलब है जब पेश लगेगी तो वाव आएगी। ठीक है, तो इसका मतलब है ये अलिफ नहीं है, ये वाव है। तो इसका जो वर्ड है वो क्या बनेगा, दाल अल आइन और वाव, यानी रूट वर्ड्स। ठीक है, तो अलिफ जब भी आए ये धोखा है, तो हमने पहचान जाना है कि ये या ये है या वाव है। ठीक है जी, तो अल्हम्दुलिल्लाह जी। दआ हुनालिका दआ ज़करिया रब्बाहू। ठीक है, इसको हम कौन करेगा तर्जमा? चले, हुनालिका, का इशारा सामने यानी आपकी। ठीक है, दआ उसने दुआ की। ठीक है, ज़करिया, ज़करिया ठीक है, रब्बाहू, वो इधर अपने रब से। ठीक है, तो देखें मोर देन इनफ हमें पहले से आता है, उसने पुकारा या उसने दुआ की। तो पहली चाबी है इसकी दआ। तो जब पहली पता हो तो वो खुद ही खुल जाता है, ये हमने QC1 में सीखा हुआ है सारा। ठीक है, तो दआ, दाऊता, दाऊ नहीं, दआ, दाऊ, दाऊता, दाऊतू, दाऊ तुम, दाऊ ना, हिया, दात। ठीक है जी, तो ये आगे चल के अभी आ जाता है। ठीक है जी, कौन करवाएगा इसको, माजी वाले को? माजी वाले जी सर, आप। हिया इधर है बाएं हाथ से, दात बाएं हाथ से। हाँ मैं तो इधर हूँ ना, मेरा भी इधर ही है। हाँ ठीक है, तो घुमा लें मुझे थोड़ा सा। तो हल, ये आगे सवाल है जवाब, हल का मतलब क्या? ठीक है, तो वही सवाल है। ये होते हैं वो जो यहाँ प्रेजेंट नहीं है, एक और सारे, एक उंगली के एक के लिए चार मतलब सारे। तो जो प्रेजेंट नहीं है उनके जवाब उसी में आते हैं। ठीक है, दआ का इशारा इधर है, इसका जवाब भी दआ ही आएगा। नाम हाँ के लिए और ना के लिए हम माजी में माँ लगाते हैं और मुज़ारे में हम ला लगाते हैं। ठीक है, हल दआ नाम दआ और हल दआओ नाम दओ, ये वही आ जाएगा। ठीक है, और जब आमने सामने सवाल होता है तो इशारा बदल जाता है। जब आपसे सवाल होगा आपका नाम क्या है, तो आप कहते हैं मेरा नाम ये है, तो हम उलट जाते हैं। इसीलिए दाऊता, दाऊतू, दाऊ तुम, दाऊ ना, ये आपस में बदल जाता है। ठीक है, दाऊता हुआ तो दाऊतू, तुम हुआ तो ना हो गया, बाकी वो यहाँ या ना में जवाब दे रहे हैं। ठीक है जी, तो आगे अल्लाह हा, तो अल्लाह से या अल्लाह ने?
अल्लाह से, ठीक है। तो क्या मतलब हो गया? हाँ, क्या वो अल्लाह को उसने अल्लाह को पुकारा या उसने अल्लाह से दुआ की, ठीक है। तो अगर अल्लाह हो फिर मतलब क्या बनेगा? क्या अल्लाह ने उसे पुकारना, क्या अल्लाह ने उसे पुकारा, ठीक है। तो मतलब बदल जाता है एंड पे, अगर पेश लग जाए या ज़बर लग जाए, ठीक है। ज़बर है तो अभी उससे हो रहा है, और अगर पेश हो तो फिर वो करने वाला होता है खुद, ठीक है। तो बाकी सारा वही है कॉन्सेप्ट। अब आ गया मुदारे। तो मुदारे में हमने देखा कि ये नासरा के पैटर्न पे है, सामिया पे तो था ही नहीं। क्यों? क्योंकि सामिया पे होने के लिए शर्त थी कि दरमियान वाला ज़ेर होना चाहिए, तो ज़ेर है ही नहीं, ये तो दआ है, तो ये कट गया। पीछे बच गए 3 पैटर्न। तो ये तीनों हो सकते हैं, लेकिन जो सबसे फ्लुएंट है वो ये है यदऊ, ठीक है। और अरबों ने इसी को सिलेक्ट किया, दआ से यदऊ, यद आ भी हो सकता था, यद ई भी हो सकता था, लेकिन ये नहीं है। तो ये है यदऊ। तो यदऊ को देखें तो ये है नासरा का पैटर्न। तो इस नासरा के पैटर्न पे हम इस सारे को खुद से बना सकते हैं। बाकी पैटर्न वही है जो हमने QC1 में किया। तो ये चाबी है पहली चाबी लगाएं तो वो खुद ही ताला खुल जाता है। तो यदऊ, यदऊना, तादऊ, आदऊ, तादऊना, नादऊ, हिया तादऊ, ठीक है जी। ये वाला जो है मुदारे में सेम होता है हिया के साथ, ठीक है। तादऊना क्या इशारा है? तादऊना, ये, ठीक है। तो क्या मतलब होगा? तुम सब पुकारते हो या पुकारोगे, दोनों मतलब हो सकते हैं, क्योंकि ये प्रेजेंट भी होता है और फ्यूचर भी होता है, ठीक है जी। हम बुलाएंगे जी, ना दो, ठीक है, ज़बरदस्त। आगे जी, यदऊना इलल खैर, इशारा, यदऊना इशारा बताएं, यदऊना, ठीक है। वो सब पुकारते हैं इला तरफ, इलल खैर, खैर की तरफ, भलाई की तरफ, ठीक है जी। चलो जी, बाकी इसमें भी सेम वही, हाल यदऊ, नाम यदऊ, हाल यदऊना, ठीक, हाल तादऊ, ठीक है, हाल तादऊना, ज़बरदस्त, ठीक है। हाल तादउल्लाह, ये तो अभी बात हो गई है, ठीक है। तादऊ होगा तो आदऊ हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह। अम्र बनाना, अम्र और नहीं, यानी हुक्म देना और मना करना। हुक्म देने के लिए एक के लिए ये इशारा, 4 के लिए ये, और एक को मना करने के लिए इशारा, और सारों के लिए ये, ठीक है। तो इसका बड़ा सिंपल हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है कि जो मुदारे होगा यदऊ, उसकी पहली ये उड़ा देनी है, और आखिरी जो होता है उसकी एक स्टेप हमने डाउन कर देना, ठीक है। तो इसका तो पहले ही स्टेप सारा डाउन है, और वो है भी वो कमज़ोर हर्फ है वाओ, तो वो खुद पूरा ही कुर्बानी दे देगा, ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो अब जब ये ख़त्म हो गया तो ये क्या बन गया? इस दाल को पढ़ सकते हैं? नहीं पढ़ सकते। तो इसको पढ़ने के लिए अब अलिफ लगेगा, क्योंकि उसके अपने ऊपर कोई हरकत नहीं है, ठीक हो गया। इसको पढ़ने के लिए ये अलिफ लगा, और ये क्योंकि नासरा के पैटर्न पे है, तो नासरा में हमने क्या पढ़ा हुआ है? उनसुर, तो अलिफ पेश वाला यहाँ पे वापस आ गया। समझ आई अब बात? क्योंकि ये कमज़ोर हर्फ चेंज हो जाते हैं। तो ये बन गया उदू, क्योंकि दाल को हम बगैर हरकत के नहीं पढ़ सकते, ना उस पर ज़बर है, ना ज़ेर है, ना पेश, कैसे पढ़ें, ठीक है। तो ये बन गया उदू, यानी एक को हुक्म देना, यानी पुकार। तो जमा क्या होगी? उदू, और मना करने के लिए ला तदऊ, और जमा के लिए ला तदऊ, ठीक है जी। तो ज़बरदस्त, इसकी भी पहली चाबी आपको पता चल गई, तो बाकी आपका सारा खुद ही हो जाता है। तो कौन बताएगा जी? जी, उदू, उदऊ, ला तदऊ, ला तदऊ, ऊ को इसको थोड़ा लंबा करेंगे ताकि वाओ अलिफ आ जाए, ठीक है। और अगर एक को हुक्म दिया जाए तो वो क्या जवाब देता है? आपको मैं कहता हूँ पुकार, तो आप क्या कहेंगे? मैं पुकारता हूँ, ये वाला इशारा, ठीक है। और अगर सारों को पुकारो, हम पुकारते हैं, मत पुकार, मैं नहीं पुकारता, मत पुकारो, हम नहीं पुकारते, ठीक है जी। तो इस तरह ये आ जाएगा। तो उल्लाह, अल्लाह को पुकार, ठीक है, अल्लाह से, ठीक, करने वाला, उसके ऊपर काम हो रहा है। ला तादू, लादू, ला तादू, ये हमने पढ़ लिए हैं। अब इसका मतलब बताएं जी, ये वाले का, ला तादू गैर अल्लाह, ला तादू, मत पुकार गैर अल्लाह, अल्लाह के सिवा को, ठीक है जी। दआ से 3 अफ़ाल की चाबियाँ, दआ, यदऊ,
उदू, ज़बरदस्त। ये हैं फ़ेल। और अगर मैं कहूँ आपको अस्मा की चाबियाँ बताएं यानी इसम वाली, तो वो अभी आगे आ रही हैं, दाइन, मदऊन, दुआउन, ठीक है जी। तो वो फिर ये हो जाएगा, अभी आगे आ जाता है, दाउन या दाइन, मदऊन और दुआउन, दुआ जो हम दुआ पढ़ते हैं, ठीक है। और मदऊन, और इसी तरह दाउन भी हो सकता है, दाइन भी हो सकता है, दाअन भी हो सकता है, क्योंकि तनवीनें तीनों तरह की एज़ पर रिक्वायरमेंट लग सकती हैं। हाल अंता दाइन, अंता का इशारा आप, ठीक है। हाल क्या, क्या आप दाइन दुआ करने वाले हैं, ठीक है। तो वो क्या कह रहा है, नाम, हाँ, आना, मैं दुआ करने वाला हूँ, ठीक है। अंता की जगह आना आ जाएगा और अंतुम की जगह नहनु आ जाएगा, ठीक है। तो हाल अंतुम दाउन, तो जमा आएगी तो जमा ही आएगी उसके साथ, ठीक है, ऊपर सिंगल है, और नहनु दाउन। हाल अंतुम दाउन मतलब क्या होगा, क्या आप सब पुकारने वाले हैं, ठीक है जी, ज़बरदस्त, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये हमारा टेबल कंप्लीट हो गया। तो अब टेबल पूरे को करवाए कोई, जी अरम साहब आप करा लें। दाऊता, ठीक है, ज़बरदस्त, ठीक हो गया जी। और कोई करवाया ज़रा, उन्होंने तो किया हुआ पहले जी। आपका दाऊ ना नीचे है, यहाँ पे ऊपर नहीं है, ठीक है। आदू, ये वाला, ये वाला आपके आगे वाले, सर आप दिख रहा किस जगह पे, कौन सा कह रहे हैं, ये वाला। तो ये खाली भी छोड़ दें तो अंडरस्टूड है कि उस पर तीनों तनवीनें आ सकती हैं, वो आप जौन सा मर्जी लगा लें। मद उवन, मद उवन, मद उविन, तीनों हो सकती हैं। जैसे दा इन, दा उन, दा अन, तीनों हो सकती हैं। ये तो चाबियां हैं ना तीन, जमा बनाने के लिए तीनों तनवीनें आ सकती हैं, वो लगी होंगी। आप नहीं भी लगाते तो आपको मैं जर्नल फार्मूला बता रहा हूँ कि तीनों में से कोई भी लगी हो सारी ठीक है, क्योंकि वो तीनों तरीके से जमा बन सकती है ना। मुस्लिमन अगर हो तो इसकी जमा बनेगी मुस्लिमीन, और अगर वो मुस्लिमुन फिर जमा बनेगी मुस्लिमून। तो ये तो हमें सिर्फ इंडिकेशन देती है कि जमा में हमने जाना किस तरफ है। अगर आप नहीं भी लगाते तो अंडरस्टूड है कि वो ठीक है, ठीक है। जैसे हम नॉलेज बोलते हैं, के नहीं बोलते, नमोनिया पी नहीं बोलते, ठीक है। तो ये कुछ अरेबिक रूल्स हैं, अगर नहीं भी पढ़ते बशर्ते कि अकेला लिखा हुआ है, ये रूल तब है। लेकिन अगर जुमले में आया हुआ है तो फिर तो अंडरस्टूड है, उस पर कोई हरकत होगी तो वो अगले से मिलेगा ना, वह बगैर हरकत के तो नहीं मिल जाएगा जी। मस्दर ये है, यानी वो बजाते खुद वो काम जिसके बारे में ये सारी बातें हो रही हैं, जो किया जा रहा है, क्या किया जा रहा है, पुकारा जा रहा है, दुआ की बात हो रही है, तो वो बजाते खुद जो काम है ना वो है मस्दर, जिस बारे में वो पूरा टेबल है, ठीक है। इसी को उसने पास्ट में किया, इन सारों ने किया, इसी को उसने माजी और प्रेजेंट और फ्यूचर में किया। ये सारे तरीके से हो सकता है, और ये सारा वो हुक्म में भी हो सकता है और मना करने के हवाले से भी हो सकता है। और फिर इन सारे कामों को एक करने वाला है और एक जिससे वो कर रहा है, और एक वो बजाते खुद वो काम है, ठीक है। ये मोबाइल है फर्ज कर, ठीक है। क्या हो गया, यही मतलब है, यही मतलब है, मतलब सेम, ठीक है। मुस्लिमन क्या मतलब है, और मुस्लिमिन और मुस्लिमुन मतलब एक ही, क्लियर हो गया, ठीक है जी। तो
क्वेश्चन किया करें, अच्छी बात है, क्लियर होती हैं बातें। ये भी तो रीजन हो सकती है ना कि जैसे भाई ने पूछा है कि वो जो मस्दर है वो लफ्ज का अगर ये भी तो पुकार मतलब पुकार होगा तो फिर तो वो इधर हो जाएगा। नहीं आर्डर वाला नहीं, पुकार कॉल, हाँ मतलब कॉल, कॉल वही मतलब है। तो उसमें पुकार के मानी होती है वो चीज़ जिसके बारे में बात हो रही है, वो किसी चीज़ को भी तो हम इसम कहते हैं ना, हाँ, तो वो उस चीज़ के मायने में वो इसम है। हाँ, इसम और मस्दर दोनों बिल्कुल। अरबिक में इसकी होते हैं। ऐसे ही जैसे काल है तो वो जो हमने एंड में पढ़ा, मैंने वो बात, वो जो बात है वो किसी ने की भी है और किसी के बारे में की है, और वो बजाते खुद जो बात है वो उसका मस्दर है। ठीक है, क्लियर हो गई जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये टेबल कंप्लीट हुआ। इससे मिलता जुलता एक और टेबल आ रहा है आगे। तो ये चाबियाँ हैं बेसिकली 6, तो QC2 में तो ये 6 ही होती हैं, दा, यद उ, उद उ, दाइन, मदउन, दुआन। ठीक है, तो हम लेकिन सारा करते हैं। तो इसी तरह मिलता जुलता आ रहा है तला, उसने तिलावत की, क्या होगा आगे? तला, तलौ, तलौता, तलौतु, तलौतुम, तलौना, या तलत। ठीक है, आगे यतलू, यतलूना, ततलू, अतलू, ततलूना, नतलू, हिया ततलू, उतलू, उतलू, ला ततलू, ला ततलू, तालिन, मतलूबुन, तिलावा या तिलावत जिसे हम कहते हैं। ठीक है, तो अभी आता है आगे, आपको दिखाते हैं। तो हल तलौतल कुरान, हल क्या? तलौता, आपने की कुरान, कुरान की तिलावत, यानी आपने तिलावत की कुरान की। ठीक है, नाम तलौतुल कुरान, हाँ जी मैंने की। जी जी, तलौता है, तलौतु हो गया। तलौता माजी है, माजी। ठीक है, तो आगे चलते हैं। वो फिर होता ततलू, ततलू, फिर होता अतलू, वो ऊपर होता। ठीक है जी, वतलू अलैहिम, जी चेक करें ना, हाँ ठीक है पहुंच गए। और तिलावत कर अलैहिम, ठीक है, उन सब के बारे में। ठीक है जी, उन सब पर या उनके बारे में। तो आगे चलते हैं। तला से 3 अस्मा की चाबियाँ, वो तो मैंने अभी बता दी थी, कौन सी होंगी? ABCD जी, तालिन, मतलूबुन, तिलावा। ठीक है जी, अभी आ जाते हैं आगे टेबल। चलें ये बताएं, अरबी बनाएं। पस उसने पुकारा, अपने पस की जगह पे क्या आएगा? फा लग जाएगा, फा लगे तो पस। उसने पुकारा, उसने पुकारा। काला तो होता है कहा, पुकारा, दआ जो आज पढ़ा है, दआ। ठीक है, फदा, ठीक है, आगे अपने रब को। ठीक है, ज़बरदस्त, ठीक हो गया, पहुंच गए। रब्बू वैसे मतलब अगर अकेला है तो उसका रब, लेकिन क्योंकि पहले आ गया उसने, ठीक है, तो आ गया फदा रब्बू, तो अब मतलब हो जाएगा उसने पुकारा अपने रब। ठीक है, उद ऊ इशारा, जमा गया है, ये सिंगल है, जमा गया, उद ऊ पुकारो। ठीक है, रब्बू कुम, रब्बा कुम, कुम का इशारा, कुम सामने। ठीक है, रब्बू कुम यानी अपने रब को पुकारो, अपने रब को। ठीक है, तदर्रुअन गिड़गिड़ाते हुए, तर्जमा लिखा हुआ, तो पुकारो अपने रब को गिड़गिड़ाते हुए। हाल तदऊ रब्बा का, हाल तदऊ, तदऊ किधर है? तदऊ ये। ठीक है, तो क्या आगे होगा? आदऊ हो जाएगा। तो हाँ बिल्कुल, आदऊ। रब्बू का किस में चेंज होगा? रब्बी में चेंज हो जाएगा। ठीक है, आमने सामने वाले बदल जाते हैं, इंटरचेंज हो जाते हैं। ठीक है, बाकी सारा वही है। तो ये तला का टेबल अभी आपने किया है सब ने जी। वो वर्कबुक के एडिशंस मुख्तलिफ हैं, आपके पास एडिशन चेंज होगा, लेकिन आपको सैंपल बताया जाता है कि आ तो कहीं से भी जाए, तो आपको करना आना चाहिए, उसी में से है। तला का टेबल अभी आपने किया है, ये सामने मैंने लिख दिया है, तो इसको आप करवा लें ज़रा। हिया तलत,
उतुलू नहीं, उतलू उतलू, तालिन मतलूबुन तिलावत। ठीक है जी, ज़बरदस्त। तो ये कंप्लीट हो गया जी लेसन। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने, फैलाने की तौफीक दे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।